नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 27 जुलाई 2022, बुधवार का दिन है और यहाँ पे बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे एक्सपायरी डे के लिए निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों का ही एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। दोस्तों, वीडियो पसंद आए जरूर फीडबैक करिए और अगर टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो लाइव मार्केट में कॉल के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। शुरुआत करूंगा बैंक निफ्टी के साथ और बैंक निफ्टी देखिए बहुत ही मजबूत तेजी 500 टोटल अगर क्लोजिंग बेसिस कल के क्लोजिंग बेसिस से देखा जाए तो 500 से ऊपर का रैली मिला है, लेकिन अगर आज डे वाइज भी देखें तो 375 पॉइंट की आपको क्लोजिंग देखने को पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिला है। क्लियर है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और भी क्या है कि इसने जो हाई लगाया दोस्तों आज 36,808 का लगाया है। इसका अंदर 36,800 एक बेहतरीन रेजिस्टेंस था जिसको क्लेम इसने किया, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो क्लोजिंग कर रहा है वो 36,780 से 83 के आसपास कर रहा है। इसका मतलब है मात्र 20 पॉइंट ही ये नीचे आया है, तो लगभग हाई इक्वल टू क्लोज हो रहा है। अगर हाई इक्वल टू क्लोज हो रहा है तो दैट मीन्स क्या है कि ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए फेड की मीटिंग है आज रात में, है ना, तो इसके वजह से आपको थोड़ा मार्केट वोलेटाइल हो सकता है। आज भी वोलेटाइल ही था, सुबह में तो समझ में नहीं आया, फिर बाद में जो बाउंस हुआ मैंने आप लोगों को कॉल ऑप्शन भी दिया था और आप लोगों ने अच्छा प्रॉफिट निफ्टी में कमाया, शानदार उसने कॉल ऑप्शन में मूवमेंट बना है। टेलीग्राम चैनल पे मैंने दिया था, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की साइड में लेके जाता हूँ, तो जब मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ और एक डायग्राम एक ट्रेजेक्टरी अगर मैं प्ले करूँ तो पता चलता है ये इस तरह से लेके रिजेक्शन चला जाएगा लगभग आपको 36,900 से लेके लगभग 37,000, है ना, यहाँ पे ट्रेजेक्टरी आता है। और अगर इस ट्रेंड लाइन को मैच करा तो यहाँ पे जाके 37,100 से 200 के आसपास में आता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। तो अगर हम लॉन्ग समय में देखें, आगे की तरफ देखते हैं, तो मैं 37,200 तक की रैली देख पा रहा हूँ। लेकिन क्या कल मिल जाएगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि इसके पास जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 37,000 का वैलिड है। क्लियर है ना। और हम अभी भी 300 पॉइंट 37,000 से दूर बैठे हुए हैं। क्लियर है, लगभग 200 पॉइंट तो जरूर दूर बैठे हुए, तो ये चीजें बढ़ रही। अब हमें कल किस एरिया पे बाइंग और सेलिंग करना है ये समझते हैं। तो आप देखिए इस लाइन को ध्यान से देखिए और यहां से मैंने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया, तो अब आपको ये चीजें समझ में आ गया कि यहां पर हमारा रेजिस्टेंस एरिया था जिसका प्राइस आता है 37,000। उस रेजिस्टेंस एरिया को यहाँ फॉलो किया और इसका प्राइस आता है 36,900 के आसपास में आता है। ठीक है, इसी तरह ये तीसरा रेजिस्टेंस एरिया था जो कि ब्रेक होकर ऊपर चला गया, वो 36,600 के आसपास में आता है, 650 के आसपास में आप मान के चल सकते। तो 37,000, 36,900 और 36,600 से लेके 700 के आसपास में रेजिस्टेंस आ रहा है। अब हमें बाइंग करना है कल। अब ध्यान से देखिए, जब आप बाइंग करेंगे ना तो ये रेजिस्टेंस एरिया आपको सबसे पहले ब्रेक करना पड़ेगा। यानी आज का जो हाई है, हमारा आज का हाई चला गया समझिए यही 36,810। तो जो रिस्की ट्रेडर हैं वो बाय करेंगे 36,000, ध्यान से देखिए, बाय करेंगे 36,825 के ऊपर। क्लियर है ना। और यहां से जब बाय करेंगे तो टारगेट कैसे निकलेगा, आप देखिए 36,900 पहला टारगेट कितना हुआ 36,900, क्योंकि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो आपको एक टारगेट यहाँ पे 36,900 मिलेगा। अगर ये तेज भागा तो ऊपर की साइड में आपको 37,000 के एक रेजिस्टेंस एरिया मिल सकता है। अगला टारगेट 37,000 का। अब आप समझिए यहाँ पे थोड़ा सा कि 37,000 पर आपको प्रॉफिट तो बुक कर लेना है और यहाँ पर आपको रजिस्टेंस भी मिलेगा। इस बात को रखने कि 37,000 के ऊपर अभी हम नहीं जा पा रहे। बहुत अच्छा फेड का मीटिंग हो गया, शॉर्ट कवरिंग तेज आ गया एक्सपायरी में, तो हम मैक्सिमम 37,100 तक जाने की क्षमता रखते हैं। कितना जाते हैं, 37,100 तक, 37,100। मैं ऐसा क्यों कह पा रहा हूं, पहले आप समझिए। 36,825 के ऊपर आपने बाइंग किया, 36,900 से लेकर 37,000 का टारगेट, 37,000 बुक कर लेना है। अगर बहुत अच्छा रहा तो 37,100 तक जाएगा, जिसकी संभावना अभी फिलहाल हम नहीं देख पा रहे क्योंकि कल एक्सपायरी डे है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रख के चलना है। आप यहां से कॉल ऑप्शन को पहले आप बाय कर लीजिए। कॉल ऑप्शन आप 36,900 के एक्सपायरी का ले, स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट देगा, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ 37,000 और 37,100 महत्वपूर्ण हर्डल है, महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस एरिया है, जिसके ऊपर जाता हुआ नहीं दिख पा रहा है, जिसके वजह से कारण क्या है कि ऑप्शन चेन का डेटा। अब आपके सामने में ऑप्शन चेन आ गया, क्लोजिंग 783 पे कर रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए कि
37,000 के स्ट्राइक प्राइस पर अगर आप देखते हैं तो 26,68,000 कॉल राइटर बैठा हुआ है और यहाँ पे पुट राइटर नाम मात्र का है 6 लाख। और 37,100 पे अगर बात करते हैं तो 9.5 लाख के आसपास में कॉल राइटर, पुट राइटर मात्र 87,000 है। इस वजह से मैं क्या कह रहा हूँ कि 36,825 के ऊपर जब निकलेगा तो ये 37,000 तक चला जाएगा, 36,900 तक चला जाएगा। हो सकता है 37,000 भी क्लेम कर ले, लेकिन 37,000 के ऊपर सस्टेन ना कर पाए, क्योंकि ये एक हर्डल है, रजिस्टेंस है। तो ये आपको मैंने बाय साइड के लेवल बता दिए ऑप्शन चेन के साथ में। अब अगर आपको सेल करना है तो देखिए एक बार तो ये इस तरह से ये नीचे गिरेगा, यहाँ ऐसे, ठीक है, ये गिरेगा तो पहला गिरावट का जो एरिया होगा वो बनेगा 37,700, 36,700, सेल बिलो 36,700। इसके नीचे आएगा तो आपको 36,600 के टारगेट मिल जाएगा। कितने का टारगेट मिलेगा? 36,700 के नीचे सेल करेंगे, 36,600 का टारगेट होगा। अगर ये एरिया टूट गया तब आपको अगला टारगेट 36,500 का मिलेगा। बढ़िया। अब ये 36,500 जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन चुका है दोस्तों। 36,500 के नीचे नहीं जाना चाहिए, बहुत खराब हो गया, बहुत खराब, तो 36,400 तक, उससे नीचे नहीं होगा। और 36,300 पे अगर मिल गया तो इससे बढ़िया बाय जोन ही फिर आपको नहीं बनेगा। तो इस एरिया पे तो बाय बनता ही बनता है, याद रखिए। 36,400 बहुत अच्छा है, 36,500 पे भी बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो 36,700 के नीचे सेल करेंगे, 36,600 से 36,500 का। अगर बहुत अच्छा रहा तो हो सकता है ये 36,400 तक आ जाए, लेकिन इसके नीचे जाने की संभावना अभी फिलहाल नहीं बनी। 36,400 मैक्सिमम नीचे के पॉइंट बन सकते हैं। बहुत खराब न्यूज आ गया तो ही आपको 36,300 तक का लेवल बनेगा। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, पुट ऑप्शन को बाय कर लीजिए। कितने स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन करेंगे तो आप 36,500 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। मैं क्यों कह रहा हूँ, 36,400 से 300 एक बढ़िया सपोर्ट है, अच्छा बाइंग जोन है, तो इसके लिए आपको ऑप्शन डेटा देखना पड़ेगा। अब देखिए ऑप्शन चेन क्या बता रहा है कि अगर ये 36,700 को ब्रेक करता है, जहां के आसपास की क्लोजिंग है, तो 15 लाख कॉल राइटर ट्रैप हो जाएंगे, 15 लाख पुट राइटर ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि इसी स्ट्राइक प्राइस पे 36,700 पे मेक और ब्रेक है, दोनों साइड बराबरी मुकाबला चल रहा है। तो अगर ये ब्रेक होता है तो 36,600 आराम से टूट जाएगा, 14 लाख पुट राइटर है, और उसके बाद ये जाके रुकेगा 36,500 पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 28,63,000 है पुट राइटर, इसको ब्रेक नहीं करेगा, क्लेम कर लेगा, ब्रेक नहीं करेगा। इन केस अगर ब्रेक हो गया तो बहुत ही खराब सिनेरियो में ये आपको जाएगा 36,400 तक, जहां पे 16 लाख 16.5 लाख कॉल पुट राइटर बैठा हुआ है। और इसके सामने अगर हम कॉल का देखते हैं तो मात्र 4 लाख है। तो 16 लाख के ओपन स्टेज के साथ जो है 36,400 एक बढ़िया दावा पेश करा मजबूती का। और अगर ये 36,300 पे आ गया, ये रेड लाइन पे, तो ये बढ़िया बाय जोन होगा, बेस्ट बाय जोन बन जाएगा। तो क्लियर है आपको, यहाँ पे मैंने डेटा बता दिया और लेवल भी बता दिए। मान लीजिए ये गैप अप खुल जाता है किसी कारण पर, तो गैप अप खुलेगा तो ऊपर 700 के 83 का क्लोजिंग कर रहा है, तो अगर ये गैप अप खुल जाता है ऊपर डायरेक्टली, तो हो सकता है ये 37,000 पे खुल जाए, हो सकता है ये 37,100 पे खुल जाए। ये किसी भी एरिया पे गैप अप अगर खुलता है तो आपको प्रेम से क्या करना है, सेल ही करके चलना है। क्लियर है, सेल करना है। और टारगेट इस कंडीशन में आपको 36,900 से लेके आज का जो क्लोजिंग प्राइस है 36,700 के आसपास का आता हुआ मिल सकता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करना चाहें तो पुट ऑप्शन बाय करें, कोई दिक्कत नहीं, 37,000 के स्ट्राइक प्राइस का। क्लियर है, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ये गैप अप नहीं हो के मान लीजिए ये गैप डाउन हो गया किसी कारण, बस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर में, गैप डाउन हो गया, ठीक है। तो गैप डाउन अगर होता है यहाँ से, तो ये 36,500 और 400 ये बढ़िया एरिया है। मान लीजिए ये 36,400 पे होता है गैप डाउन, या 36,500 पे होता है गैप डाउन, या 36,300 पे होता है गैप डाउन। अब यहाँ समझिए, अगर ये 36,300 पे हो गया तो यहाँ तो आपको डायरेक्ट बाय कर लेना है, सोचना भी नहीं है। और 36,400 और ये 500 पे होता है तो आपको बाय यहाँ भी होगा, लेकिन अगर ये नीचे आता है तो आपको क्वांटिटी ऐड करना पड़ेगा। देन टारगेट बाय साइड में बनेगा 36,600 से लेके 36,800 तक के टारगेट देखने को बन सकता है। आप यहाँ से क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। कॉल ऑप्शन आप 36,500 के स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये है पूरा का पूरा बैंक निफ्टी का दोस्तों। अब देखिए इसी हिसाब से अगर हम लोग निफ्टी के भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है निफ्टी। 155 या 75 पॉइंट की तेजी आपको निफ्टी में देखने को मिला है। अब देखिए निफ्टी सबसे पहले अपने हर्डल रेजिस्टेंस एरिया 16,600 को ब्रेक कर चुका है, 16,500 को ब्रेक कर चुका है। तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ कर लीजिए। आप देखिए यहाँ से ट्रेंड लाइन गया, इसको क्लेम किया, यहाँ गया, तो इसका मतलब क्या है कि अब ये जो पॉइंट है 15,550 का
एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है। 15,550 जो है एक बढ़िया सपोर्ट बन चुका है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इनकेस चला गया तो कमजोर हो जाएगा। अच्छा, बाइंग कहाँ करना है, तो आपको बाइंग 16,680, 16,675 इसके ऊपर की बाइंग होगी। यानी आपको अगर कल बाय करना होगा तो 16,675 के ऊपर बाय करिए, और टारगेट आपको इस कंडीशन में 16,725, क्योंकि अब जो है रेजिस्टेंस एरिया यही होगा 720 वाला, क्योंकि यहाँ पर भी ये हर्डल था, इसके ऊपर नहीं जा पाया था। तो 16,725 से लेके जो टारगेट मिलेगा ये 16,775 तक का टारगेट बन सकता है। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे 16,650 का ले लीजिए, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। लेकिन आप ये ध्यान रखना है कि 16,800 एक बढ़िया रेजिस्टेंस एरिया है, इसके ऊपर जाने की संभावना कम है, यहाँ पर आपको सेलिंग आता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर 16,800 के ऊपर 20 से 25 मिनट आधा घंटा रुक गया तो बड़ी रैली आप देखेंगे, बड़ी रैली बनते हुए 16,800 के आसपास अगर आता है तो एक बार वहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो हम 16,675 के ऊपर बाइंग करेंगे 16,725 से 16,775 के टारगेट के लिए, कॉल ऑप्शन बाय करेंगे इस कंडीशन में 16,650 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये नीचे गिरता है तो आपको सबसे पहले सेल का पोजीशन बनाना होगा 16,600 के नीचे, सेल बिलो 16,600। तो ये कहां जाएगा, ये आपको लेके चला जाएगा टारगेट इस कंडीशन में 16,550। अब यहां पे ये अच्छा सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक कर गया तो ये 16,520 पर लेके आएगा। कहां लेके आएगा, 16,500 के आसपास या 520 के आसपास में लेके आ जाएगा। अब 16,500 इसका बहुत बढ़िया तगड़ा सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है, 16,475 से 16,500। तो यहां पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो आप प्रॉफिट बुक कर लिया तो कॉल ऑप्शन भी आप चाहें तो इस कंडीशन में बाय कर सकते हैं। सॉरी, कॉल ऑप्शन नहीं, आप कॉल ऑप्शन तो ऊपर बाय किया ना, यहाँ पे आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। पुट ऑप्शन कितने स्ट्राइक पर बाय करेंगे तो 16,550 का ही ले लीजिए, इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है? चलिए देखिए मैं फिर बता दूं, अगर ये 16,500 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर गया तब ये 16,450 पर आ जाएगा और फिर यहां से तेज बाइंग देखने को बन सकता है। तो 16,450 के नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर पहुंच गए तो वह एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी, अच्छी खरीदारी का लेवल आपको 16,450 के आसपास मिलेगा। तो ये है निफ्टी का लेवल। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि 16,450 अच्छी खरीदारी का लेवल है, 16,800 जो है हर्डल है, तो इसके लिए आप लोगों को ऑप्शन डेटा समझना होगा। तो जरा मैं ऑप्शन चेन लगाता हूँ आपके सामने में। आप यहाँ पे साफ देख पा रहे हैं कि 16,650 के आसपास की क्लोजिंग है और यहाँ पे 20.5 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर 11.5 लाख है। अगर ये ट्रैप होते हैं और ऊपर की साइड में भागता है 16,675 के ऊपर निकलता है तो 16,700 पे आप देखिए यहाँ पे 57 लाख कॉल राइटर है। लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 16,800 पर ऊपर जाना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे 61 लाख सबसे बड़ा कॉल राइटर यहीं पे बैठा है, 61 लाख। और इसी तरह मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि 16,500 से 400 एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, तो 16,450 पे आप देखिए 36 लाख पुट राइटर बैठा है और 16,500 पे देखिए 88 लाख पुट राइटर बैठा है। तो 16,450 से 500 एक बेहतरीन बाइंग जोन बन सकता है आपके लिए निफ्टी में। तो ये तो हुआ दोस्तों निफ्टी के लेवल। मान लीजिए निफ्टी कल गैप अप खुलता है, तो गैप अप खुले, जितना गैप अप खुलेगा ना तो उतना अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। अगर ये गैप अप खुल जाता है ऊपर के एरिया पे 16,800 के आसपास खुलता है या डायरेक्टली 16,775 के आसपास खुलता है तो आपको सेल ही मारना है। टारगेट जो है इस कंडीशन में 16,725 से लेके 16,675, 16,675, 16,675 और 16,625 तक के टारगेट फिर देखने को बन सकता है। आप यहां से क्या करना है, पुट ऑप्शन को बाय करना है। पुट ऑप्शन बाय करेंगे तो 16,800 के स्ट्राइक प्राइस का, कल एक्सपायरी है, इसका ध्यान रखना है। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ इनकेस और ये गैप अप नहीं खुल के गैप डाउन खुलता है, मान लीजिए ये गैप डाउन खुल गया नीचे के एरिया पे, तो गैप डाउन यहाँ खुला तो 16,450 पर भी खुला तो यहाँ तो बाइंग बनेगा। अगर ये 16,500 पे भी खुला तब भी बाइंग बनेगा। लेकिन अगर 16,500 पे खुलता है नीचे आता है तो आपको क्वांटिटी ऐड कर लेना है और टारगेट इस कंडीशन में बनेंगे 16,550 से 16,650 तक का टारगेट। क्लियर है? आपको यहाँ पर से कॉल ऑप्शन को बाय करके चलना है दोस्तों। कॉल ऑप्शन कितने स्ट्राइक प्राइस का, तो 16,550 का ले लीजिए, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये तो पूरा का पूरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा हो गया। जरा पीसीआर वैल्यू भी हम लोग चेक कर ले एक बार दोस्तों कि पीसीआर वैल्यू क्या चल रहा है, फिर इंडिया विक्स भी देखेंगे। अभी फिलहाल मैं इंडिया विक्स लगाता हूँ यहाँ पर।
और इंडिया विक्स भी मैं आपको समझाता हूँ बार बार कि किस जगह पे बाइंग और सेलिंग तो बच सकता है। देखिए इंडिया विक्स बिल्कुल साइडवेज रहा, हालांकि लास्ट टाइम में जब इसने डाउनफॉल किया तो निफ्टी ऊपर चला गया। तो कल अगर इंडिया विक्स 18 के नीचे आ जाता है मान लीजिए, तब आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलेगा ऊपर जोन का, मार्केट ऊपर भागेगा। और अगर ये 18.5 के ऊपर चला जाता है इंडिया विक्स, तो फिर आपको मार्केट में गिरावट देखने को बन सकता है। इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही अगर पीसीआर वैल्यू भी हम लोग देखें निफ्टी बाय निफ्टी का, तो दोनों ही लगभग ओवरसोल्ड सिनेरियो में है, यानी कि बाय ऑन डीप का रणनीति आप चल सकते हैं बना के, नीचे आने पे बाइंग कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे लेवल दोस्तों बता दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें, बताएं। और अगर टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।